हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक्टिव में मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो आई है, जो यहाँ सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और जो यहाँ फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी तथा जितने सिंगुलर नंबर है उनके साथ इज का प्रयोग होता है और बाकी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देने जो बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है इज लिखते हैं, फिर जो है बीइंग लिखते हैं। इसमें जो है बीइंग का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है हर पैसिव की भांति जो है इसमें भी प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। इज बीइंग प्लेड बाय मी, इसमें जो कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वह यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया गया, यानी आई का मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो चेंज होकर लिखा गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। पैसिव में बनाने के नियम है, सबसे पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं उनको जो है सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम जो भी लगता हो, जैसे यहाँ इज लगा है। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग पैसिव में। फिर जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव, जब फ्यूचर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो वहां हम बीइंग का भी प्रयोग करते हैं और हर पैसिव की भांति यहाँ भी क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, जैसे यहाँ मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो यहाँ हम नेगेटिव बनाते हैं तो लिखते हैं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा। ये वाक्य नेगेटिव हो गया तो यहाँ लिखा जाएगा कि आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एक्टिव। लेकिन इसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो लिखते हैं कि फुटबॉल मेरे द्वारा नहीं खेला जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल इज नॉट, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, प्लेड बाय मी। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत इज, उसके बाद तुरंत नॉट लग गया, तब बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है बाय लगा के जो है यहाँ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं। इसी तरह अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव, अफर्मेटिव के अलावा हम नेगेटिव भी पढ़ लिए। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे एक इसी को उदाहरण में ले लेते हैं कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। जैसे उदाहरण है, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। जैसे इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे एक्टिव में, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, अब फुटबॉल को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या लिखेंगे, फुटबॉल में सब्जेक्ट हो गया
क्रिया यह पैसिव में, तो फुटबॉल के साथ सहायक क्रिया जो है इज लगाएंगे। क्या लिखेंगे? इज फुटबॉल being played by me, being played by me। हर इंट्रोगेटिव की भाग इसमें भी सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है बीइंग लिखेंगे और फिर प्लेड बाय मी। अगर एक यही उदाहरण अगर हम लेंगे कि क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, अगर यहाँ मैं नहीं लिख देता हूं तो एक्टिव में इसी को लिखेंगे एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन पैसिव में क्या लिखेंगे? पैसिव में अगर निगेटिव बनाना है तो लिखेंगे इज फुटबॉल नॉट बीइंग, नॉट बीइंग, बीइंग के पहले हम नॉट लगा देंगे और निगेटिव है, इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। अब तो ये बात जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में हो गया। तो वहां जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़े। आगे जो है अगले वीडियो में हम जो है पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। थैंक यू।